Illustration 7. Following table shows interest rates and exchange rate for US dollar and French franc. Export exchange rate is 7.05 francs per डॉलर. कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज. तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज गिवन है और इसके लिए हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है. तो पहला 3 मंथ के लिए दिया हुआ है. डॉलर इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंडेड रेट दिया हुआ है. फ्रैंक इंटरेस्ट रेट दिया है. हम लोगों को पता करना है फॉरवर्ड फ्रैंक्स पर डॉलर एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रैंक पर ईयर. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फॉरवर्ड फ्रैंक्स पर डॉलर 3 मंथ का. तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम यूज़ करेंगे जो बोलता है फॉरवर्ड रेट बाय एसआर इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट और 1 प्लस इंटरेस्ट. ये होगा फ्रैंक के लिए, ये होगा डॉलर के लिए. तो फॉरवर्ड रेट हम लोगों को मालूम नहीं है, इसको हम लोग लेटेड भी कर लेते हैं. x बाय स्पॉट रेट 7.05 अवेलेबल है इक्वल्स टू 1 प्लस 0.195 जो इंटरेस्ट रेट हम लोग का गिवन है फॉर फ्रैंक और बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर 0.115. ये एनुअली है तो 3 मंथ के लिए निकालना होगा. तो टोटल हमारा आ जाएगा 3/12. इसको सॉल्व कर लेंगे. x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा. तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 7.17. ये पहला आंसर हमारा आ गया और 7.18 जो बुक में गिवन है. अगला हमारा पूछ रहा है फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रैंक्स. तो यहाँ पर डिस्काउंट का क्वेश्चन है. तो प्रीमियम डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? FR माइनस SR बाय SR. यस, ये हमारा फॉर्मूला है इंटू 100 और एनुअली है तो 12/3 हो जाएगा इस केस पे. तो हमारा फॉरवर्ड रेट हमारा निकल कर कितना आया है 7.17. स्पॉट रेट 7.05 बाई 7.05 इंटू 100 12/3 हो जाएगा 4. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा. अगला हमारा 6 मंथ के लिए हम लोग को फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर और फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रैंक निकालना है. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं. ये कैसे होगा? इन केस हम लोग यहाँ फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर. तो पर डॉलर हम लोग निकाल रहे हैं जहाँ डॉलर सिंगल यूनिट है. तो उस केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा. FR माइनस SR बाय SR की जगह SR माइनस FR बाय FR इंटू 100 और बाकी तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ये इन्वर्स हो जाएगा. ये तब होगा जब हमारा जो इन केस यहाँ पर फॉरवर्ड फ्रैंक्स पर डॉलर बोला है और डॉलर यहाँ पर जो है वो पर डॉलर मतलब डॉलर सिंगल यूनिट पर है. तो डिस्काउंट ऑन फ्रैंक निकालने के लिए हम लोगों को उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा. तो हमारा जो डिस्काउंट ऑन फ्रैंक जो गिवन है वो -6.3 गिवन है. ये फार्मूला को हम लोग इक्वेट कर लेंगे. तो स्पॉट रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट निकालना है, x मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 7.279. तो ये हमारा पहला आंसर है. इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड ये हमारा था फॉरवर्ड फ्रैंक. अब हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा. हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम यूज़ करेंगे. तो FR बाय SR इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ फ्रैंक बाय 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ डॉलर. तो इसको सॉल्व करेंगे इनपुट करके. इंटरेस्ट हमारा x हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन डॉलर क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये 6 मंथ के लिए होगा. तो आंसर हमारा 19.69% आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड हमारा 1 ईयर के लिए है. इन दिस केस हमारा डॉलर का इंटरेस्ट रेट निकालना है फॉर 1 ईयर. कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन फॉरवर्ड फ्रैंक व्हेन डॉलर इज सिंगल. तो फिर से ये हमारा फॉरवर्ड फ्रैंक पे निकालना है. तो ऑपोजिट हो जाएगा फॉर्मूला. SR माइनस FR बाई FR हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा. और ये एनुअली ही है 1 ईयर का. तो यहाँ पर हम लोग इसको एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 1 ईयर के लिए पूछा है. तो सॉल्व करके हमारा वैल्यू आएगा -6.25. ये हमारा आंसर है. अगला हमारा जो दिया हुआ है फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रैंक, ये हमारा निकालना है. तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से ही इसको भी सॉल्व करके हम लोग 12.5% आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल. यहाँ पर स्पॉट रेट फॉर $1, 180 days forward rate for $1, annualized interest rate for 6 months rupee and 6 months US dollar दिया हुआ है यहाँ पर.
Is there any arbitrage of possibility? If yes, how an arbitrager can take advantage of the situation if he is willing to borrow 40 lakh rupees or $83,312 एट करेंट स्पॉट रेट। तो ये पता करना है कि कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर है तो वो किस तरह से एडवांटेज ले सकता है, रुपी बोरो करके इतना या फिर US डॉलर इतना बोरो करके। तो इस केस में सबसे पहले जिसका जो करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसका डिस्काउंट रेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रुपी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो रुपी का हम लोग डिस्काउंट रेट निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ पर हम लोग रुपी का निकाल रहे हैं, मतलब डॉलर हमारा पर यूनिट है और रुपी का हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, SR माइनस FR बाई FR इंटू 100 N/12/N। तो यहाँ पर हमारा 12/6 मंथ्स के लिए है। इसको सॉल्व कर लेंगे। स्पॉट रेट दिया हुआ है 48.0123 माइनस 48.8190। इसके बाद डिवाइड कर देंगे 48.8190 इंटू 100 12/6, तो 2 बचेगा यहाँ पर। सॉल्व करके इसका हमारा आंसर आएगा -3.30%। तो इसका डिस्काउंट रेट अब कंपेयर करेंगे कि इसका जो डिस्काउंट रेट आया है रुपी का, ये दोनों के डिफरेंस से लोअर है क्या। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4%। तो हाँ, जो ये -3.30% हमारा जो आया है डिस्काउंट है तो माइनस में आएगा, तो ये हमारा लोअर है फ्रॉम 4%। तो सिंस ये लोअर है, इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे एट लो रेट एंड इन्वेस्ट करेंगे एट हाई रेट। अगर जो डिस्काउंट रेट है वो ज़्यादा होता फ्रॉम ये हमारा इंटरेस्ट रेट, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इसका ऑपोजिट हम लोग लेते। बट इन केस यहाँ पर जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट जो है ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिस्काउंट रेट, तो इस केस में बोरो करेंगे लो रेट पर और इन्वेस्ट करेंगे हाई रेट पर। तो इस मेथड से हम लोग एनालाइज़ किए हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो बोरो हम लोग यहाँ लो रेट पर कर रहे हैं, तो यहाँ लो रेट हमारा डॉलर का है 8%, तो यही हमारे बुक में भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बोरो करेंगे एट स्पॉट US डॉलर इतना बोरो करेंगे क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट कम है रुपी के अकॉर्डिंगली फॉर 6 मंथ। देन हम लोग कन्वर्ट करेंगे रुपी पर एट स्पॉट रेट यूज़ करके कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ हाई रेट है, तो हाई रेट इंडिया में 40 लाख को इन्वेस्ट कर देंगे 6 मंथ इन रुपी डिपॉजिट एट 12%। तो अब हमारा 6 मंथ लेटर रियलाइज़ करेंगे हमारा क्या आएगा, 40 लाख, और उस पर इंटरेस्ट जोड़ देंगे जो हमारा रेट गिवन है। तो 6 मंथ लेटर जो हमारा अमाउंट आया है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे टू US डॉलर। तो कन्वर्ट मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ 42 जो हमारा अमाउंट आया है एट फॉरवर्ड रेट ऑफ रुपीज़ इतना। तो हम लोग डॉलर में जा रहे हैं फ्रॉम X to Y, तो डिवाइड करेंगे तो US डॉलर इतना हमारे पास आ जाएगा। अब जो ओरिजिनल अमाउंट हम लोग बोरो किए थे वो रिपे करेंगे। तो ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था, 83,312 माइनस 83,312, इस पर हम लोग इंटरेस्ट जोड़ देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा ये वाला अमाउंट। तो ये हमें रिपे करना है। तो रिपे करने के बाद हमारे पास कितना सेव हो रहा है, गेन हो रहा है, लेस करके हमारा वैल्यू आएगा US डॉलर 206.95, ये हमारा गेन हो रहा है और इंडियन करेंसी में इतना अमाउंट। इस क्वेश्चन का क्रक्स आ गया कि सबसे पहले आप डिस्काउंट रेट निकाल लेंगे। डिस्काउंट रेट कौन से करेंसी का, ऑफ करेंसी हैविंग हाई इंटरेस्ट रेट। तो हाई इंटरेस्ट रेट जिसका रहेगा उसका डिस्काउंट रेट निकालेंगे उस करेंसी का। इस केस में हमारा रुपी का डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो उसका डिस्काउंट रेट हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। तो उसको जो दोनों का डिफरेंस आया 12 माइनस 8% का 4%, उससे कंपेयर करो ज़्यादा है कि कम। अगर हमारा डिस्काउंट रेट इन डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, सॉरी ये ज़्यादा का साइन मैंने यहाँ पे दिया, ये
ऐसे। अगर ये डिस्काउंट रेट जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है उससे कम है तो इन दैट केस बोरो करेंगे एट लो रेट और इन्वेस्ट करेंगे हाई रेट में। अगर इसका उल्टा रहा तो ये भी वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का ये क्रक्स है, इसी मेथड से आगे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। Illustration number 9. A laptop bag is priced at $105 at New York. The same bag is priced at rupees 4,250 in Mumbai. Determine exchange rate in Mumbai. तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, एक्सचेंज रेट निकालना है। तो यहाँ पर एज़ पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये क्या बोलता है, प्राइस इन न्यूयॉर्क विल बी इक्वल टू प्राइस इन मुंबई। तो प्राइस इन न्यूयॉर्क कितना दिया हुआ है, $105 इक्वल्स टू मुंबई में कितना है, ₹4250। ठीक है, तो $1 कितना होगा, 4250 बाई 105। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके ₹40.4762 40.4762 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट बोल रहा है इफ़ ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर प्राइस ऑफ द बैग इंक्रीजेज बाय 7% इन मुंबई। मुंबई में 7% से इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूयॉर्क में 4% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो न्यू प्राइस ऑफ द बैग कितना हो जाएगा एट दिस बोथ प्लेसेस। तो सबसे पहले हमारा रेट कितना था न्यूयॉर्क में था $105, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है 4% से 0.04, तो नया रेट हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो $109.20। मुंबई में क्या होगा, सेम वे से 4250 1 + 7% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ₹4547.5। ठीक है, तो अब इसका डिटरमाइन करना है, ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट न्यूयॉर्क फॉर ₹100। तो ₹100 के लिए एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, सेम परचेसिंग पावर पैरिटी से क्या पता चलता है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, प्राइस एट न्यूयॉर्क विल बी इक्वल टू प्राइस एट मुंबई। तो 109.20 ये डॉलर है, इक्वल्स टू ₹45475 होना चाहिए। तो $1 कितना हो रहा है, 4547.5 डिवाइड बाई 109.20, तो ये हमारा आ जाएगा 41.6437। तो यहाँ पर $1 इक्वल्स टू इतना रुपये आ रहा है, तो 100 रुपये के लिए कितना होगा, 1 बाय जो हमारा अमाउंट आया था इंटू 100, 2.4013 आ जाएगा और ₹100 ये हमारा एक्सचेंज रेट आ गया। देन वी हैव टू डिटरमाइन द अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन रुपी इन 1 ईयर। तो ये हम लोग पता करने के लिए देखेंगे कि रुपी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पर और कितने रेट से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है रुपी पर डॉलर है, स्पॉट रेट $1 का इतना रुपी है, तो रुपी पर डॉलर हमारे यहाँ सिंगल यूनिट है और हम लोग रुपी का अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट इंटू 100। तो हम लोग रेट्स बिठा के देख लेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है इलस्ट्रेशन 10 रुपी पर GBP रेट्स आर गिवन, स्पॉट रेट 3 month and 6 month फॉरवर्ड रेट आर ऑल्सो गिवन, इंटरेस्ट रेट एनुअलाइज दैट इज़ एनुअली कंपाउंडेड, इंडिया एंड लंदन का इंटरेस्ट रेट यहाँ दिया है फॉर 3 months and 6 months। वेरीफाई वेदर देयर इज़ एनी स्कोप फॉर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बाय बोरोइंग इन रुपी। तो यहाँ ये बोल दिया है कि हमें बोरो रुपी में करना है। तो कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज जो है ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है IRPT का, जो कि ये बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है ना वो सेम रहेगा 2 कंट्रीज़ में। मतलब उससे जो रिटर्न आने वाला है, जैसे अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में और 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं कनाडा में, तो कनाडा से रिटर्न अगर 20,000 आएगा तो इंडिया से भी रिटर्न 20,000 ही आएगा, ये IRPT का कहना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
जो इंडिया का इनकम इज़ इक्वल टू कनाडा, तो IRPT सही है और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है, जो इंडिया से इनकम हमारा रिटर्न हमारा जनरेट होगा वो कनाडा से इक्वल नहीं है, जैसे अगर इंडिया में हमारा 20,000 हो रहा है और कनाडा में 30,000 हो रहा है, तो ये डिफरेंस है, दैट इज़ नॉट इक्वल। इन दैट केस वहाँ पे CIA हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले वेरीफाई करेंगे कि यहाँ आर्बिट्रेज पॉसिबल है कि नहीं, और यहाँ पर हमारा ओपनिंग दिया है कि हमें रुपी में बोरो करना है। तो आउटफ्लो हम लोग अज्यूम करते हैं कि चलो हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए, तो 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे। तो अमाउंट तो हम रुपी में बोरो कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ रुपी का इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स 8% एंड 10%। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बोरोड अमाउंट पर 2,000 एंड 5,000। तो हमारा टोटल आउटफ्लो कितना होगा एट द एंड, 1 लाख पर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, 1,02,000 3 महीने के लिए और 1,05,000 6 महीने के लिए, ये हमारा आउटफ्लो होगा। सबसे पहले हम लोग रुपये में बोरो करेंगे तो फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे 3 महीने का। स्पॉट रेट पाउंड पर रुपी पर पाउंड कितना है, 82.60 एंड 82.90 बिड एंड आस्क। 3 मंथ का स्वैप कितना गिवन है, 0.20 एंड 0.70। तो हमारा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, 20 और 70, तो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे, इस पर इसको ऐड करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, हमारा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आ गया। इसी तरह 6 मंथ के लिए भी हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गया है कि 3 मंथ के लिए हमारा आउटफ्लो कितना होगा, 1,02,000, ठीक है। तो अब स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, तो हम लोग रुपी में बोरो कर रहे हैं, ठीक है। रुपी में बोरो करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैंक के पास जाके कन्वर्ट करा रहे हैं, रुपी दे रहे हैं बैंक को, बैंक हम लोगों को पाउंड दे रहा है, ये पाउंड को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो हमारा आउटफ्लो कितने का है, 1,02,000 का आउटफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट इंक्लूड करके। हमें बोरो करना है 1 लाख अमाउंट, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, बोरो करेंगे, बोरो इन इंडियन रुपी। इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे पाउंड में। कन्वर्ट करते वक्त हम लोग स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। ये बैंक है, ये कस्टमर है, बैंक कस्टमर, हम इनको रुपी देंगे तो ये बदले में हमें पाउंड दे रहे हैं, तो बैंक इज़ सेलिंग पाउंड, तो आस्क रेट पे सेल करते हैं बैंक। हमारा आस्क रेट क्या होगा, आस्किंग स्पॉट रेट 82.90। एक और चीज़, यहाँ रुपी पर पाउंड का कोटेशन है, हम लोग रुपी से पाउंड में जा रहे हैं ना, x/y, तो डिवाइड हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1,00,000 डिवाइड बाई 82.90, हमारा वैल्यू आएगा पाउंड में 1206.2726। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए ये अमाउंट हमारा है, तो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 5%, 5% पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे होगा, 12,62726 इंटू 5% इंटू 3 महीने के लिए है, तो 3/12 हमारा वैल्यू हो जाएगा पाउंड में 15.0784। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल करेंगे तो ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट हमारा हो जाएगा पाउंड में 1221.3510। इसको कन्वर्ट करेंगे वापस से इंडियन रुपी में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में। तो फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे 1221.3510। फॉरवर्ड रेट कितना है, 82.80। ये फॉरवर्ड रेट कहाँ से आया, ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, हाँ ये रहा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 82.80 बिड रेट है, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाला था सॉल्व करके, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर होगा ₹101.128। तो ये वाला जो हमारा अमाउंट है ये रिसीव हो रहा है और हमारा आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर इतना का। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है तो हमें लॉस हो जाएगा, तो लॉस कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 872 रुपीज़। इन दिस केस आर्बिट्रेज इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से 6 मंथ का भी निकालेंगे। पहले से सॉल्व करके रखा है 6 मंथ के लिए।
आउटफ्लो कैलकुलेट करके फिर उसको कन्वर्ट करना है पाउंड में, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 3 मंथ वाला ऑलरेडी बता चुके हैं, तो सेम मेथड रहेगा, जस्ट यहाँ पर वो 3 मंथ का था, ये 6 मंथ का रहेगा। तो इन बोथ द केसेस हमारा जो आर्बिट्रेज है ना उसका कोई स्कोप नहीं होगा। Illustration 11. Good morning limited. London will have to make a payment of US dollar this much in 6 months time. It is currently 1st October. The company is considering the various choices it has in order to hedge its transaction exposure. तो एक कंपनी है गुड मॉर्निंग लिमिटेड, इसको एक पेमेंट करना है इतने डॉलर का इन 6 मंथ। तो अभी वो कंसिडर कर रही है इतना हेजिंग क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है, रिस्क है, तो वो हेज करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ देख रही है। एक्सचेंज रेट दिया है स्पॉट रेट एंड 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, और यहाँ कोट्स दिया हुआ है फॉर यूके एंड यूएस बोरोइंग एंड डिपॉजिट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके पता करना होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा टू हेज द एक्सपोजर, फॉरवर्ड मार्केट, कैश मार्केट या करेंसी ऑप्शन। यहाँ पर हमारा जो बैंक कोट किया है प्राइस, ये पाउंड में कोट किया है, यहाँ पर पाउंड पर यूनिट है, तो पाउंड ही कमोडिटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर डॉलर पर यूनिट पाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा कमोडिटी जो है वो पाउंड रहेगा। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड मार्केट से देखें तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगा, क्योंकि 6 मंथ बाद क्या रेट होगा प्रिवेलिंग वो तो पता नहीं है, तो बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा कि आज हम फॉरवर्ड रेट देखें 6 महीने बाद का। तो फॉरवर्ड रेट हमारा गिवन है ये इतना। तो अगर हम बैंक को पाउंड पे कर रहे हैं, मतलब बैंक उस पाउंड को ख़रीद रहा है, बाइंग बिड रेट लेंगे, तो ये हमारा बिड रेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट कि कितना पेमेंट करना है। तो ये हमारा डॉलर पेमेंट करना था, कन्वर्ट कर देंगे पाउंड में, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा विच इज़ टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड मार्केट। अगला कैश मार्केट में हम लोगों को पता है स्टेप्स क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग मनी मार्केट हेज तभी होगा इन केस ऑफ डिफरेंस इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग इन्वेस्टिंग। बोरो इंटरेस्ट का रेट अगर डिफरेंट है तभी जाकर ये मनी मार्केट हेज पॉसिबल है। तो US डॉलर इतना अमाउंट हमें पे करना है, तो आज हम बैंक से इतना अमाउंट बोरो करेंगे जिसके साथ इंटरेस्ट ऐड कर दे, तो ये 3,64,897 अमाउंट आए। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट, पहले तो हम बोरो कर रहे हैं, बोरो करके हम कन्वर्ट करके डिपॉजिट करेंगे ना, तो जिसका रेट कम है, यहाँ 4.5 US का रेट कम है, तो 4.5 के रेट पर हम लोग डिपॉजिट कर देंगे इस अमाउंट को 6 महीने के लिए। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,56,000 इतना अमाउंट हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे पाउंड में, क्योंकि इसको पाउंड में हम लोग को कन्वर्ट करना है ना पे करने के लिए, तो एट स्पॉट रेट कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यूके जो है बैंक को पाउंड दे रहा है और डॉलर रिसीव कर रहा है, तो बैंक ये बाई करेगा ना पाउंड, तो बिड रेट हम लोग यूज़ करेंगे। बिड रेट है यहाँ पर स्पॉट पर 1.5617, तो इतना हमारा पाउंड आ जाएगा जो कि हमें पे करना है। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे इन पाउंड टू यूके बैंक, तो बैंक को हम कितना पाउंड पे करेंगे? जो हमारा कन्वर्ट अमाउंट आया था उसमें हम लोग बोरोइंग का रेट जोड़ देंगे, तो इतना अमाउंट हमें इंटरेस्ट के साथ बैंक को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है, करेंसी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंसी हमारा क्या है? पाउंड, क्योंकि ये हमारा सिंगल यूनिट में तो पाउंड ही दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है डॉलर पर यूनिट पाउंड पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यूके कंपनी जो है वो बैंक को पाउंड दे रही है और बदले में डॉलर ले रही है, फिर ये डॉलर वो क्या करती है यूएस में पे करती है डॉलर में। तो यहाँ पर यूके कंपनी क्या कर रही है, पाउंड सेल कर रही है, कमोडिटी हमारा पाउंड हो रहा है क्योंकि ये वाई है ना, डॉलर पर पाउंड, तो पाउंड हमारा कमोडिटी हो गया, तो सेल कर रही है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल। तो राइट टू सेल हमारा पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यूके कंपनी विल हेज करेंसी रिस्क यूजिंग पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, सबसे पहले ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कितना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट इक्वल्स टू पाउंड 12,500, ये गिवन है। और एक्सरसाइज प्राइस हमारा कितना है? 1.70।
और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, अगर एक का ये है और एक्साइज प्राइस इतना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन डॉलर आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितना चाहिए होगा, हमारा पेमेंट कितना करना था 3,64,897 डिवाइडेड बाय हमारा पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है हमारा 21,250, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.17 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब तो पॉइंट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते ना, तो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा 17। तो अब 17 कॉन्ट्रैक्ट को परचेज़ करने में कितना हमें लगेगा प्राइस, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हमारा कितना है, वन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 12,500 मल्टीप्लाई बाय एक्साइज प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमारा कितना लग रहा है टोटल अमाउंट जो हमारा लगेगा वो है डॉलर, ये डॉलर में आएगा 361,250। तो ये तो 17 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, लेकिन हमारा 17.717 आ रहा है ना, तो बैलेंस जो है वो हम लोग बैलेंस अमाउंट जो है वो हम लोग 6 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से लेंगे। तो कितना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, तो ये जो हमारा अमाउंट था जो हम लोग पे करेंगे उससे लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 364,897 माइनस 361,250, हमारा आंसर आएगा $3647। तो इतने का हम 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अब ऑप्शन हमारा पुट ऑप्शन है, ठीक है, पुट ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम होगा ना, कितना प्रीमियम होगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 पाउंड पर डॉलर 0.096। अब नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट कितना है 17, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट 17 है, प्रीमियम कितना है पर पाउंड कितना डॉलर 0.096, और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना पाउंड लग रहा है 12,500, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा टोटल स्पॉट रेट यूज़ करके, हाँ ठीक है, तो वैल्यू हमारा आएगा $2400। हमारा स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है बुक में, पाउंड का 1 पाउंड का डॉलर 1.5617, ये स्पॉट रेट है, और डॉलर 1.5773 यही रेट दिया हुआ है, हाँ यही रेट दिया हुआ है हमारा। तो इसके बाद क्या होगा, अब तो कन्वर्ट करेंगे पाउंड में, तो प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम का कितना होगा, हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है कितना हो जाना चाहिए 20, ये वाला हमारा था। बैंक हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो बैंक बाय करेगा, बिड रेट पे बाय करेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1.5617, तो हमारा आंसर आएगा पाउंड में 1363। तो ये ऑप्शन प्रीमियम के लिए था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाना चाहिए फिर, एक हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, यहाँ पर ये वाला अमाउंट था 361,250 डिवाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस, इसका आंसर आएगा 21,500। और यहाँ पर हमारा जो 6 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसका कितना है 3647 डिवाइड कर देंगे बिड रेट से, 6 मंथ का 6 महीने का बिड रेट, यहाँ क्वेश्चन में 6 महीने का बिड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बिड रेट, तो इसका वैल्यू आएगा
6 month FR इक्वल्स टू यहाँ पर पाउंड में 2360, तो आंसर आ जाएगा हमारा पाउंड में। कितना हमारे बुक में आंसर दिया हुआ है, एम आई डूइंग राइट? 227923। हाँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल सम था। अच्छे से ये प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो ये हम लोगों ने तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या है? ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है सबसे लो यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। सेक्शन 12, एक कंपनी है जिसको कि $1 मिलियन पेमेंट करना है और यहाँ पर US डिपॉजिट रेट और स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट गिवन है 8% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट इज़ $1.80 पर पाउंड। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हमारा 1.78 पाउंड पर पाउंड गिवन है। तो वेयर शुड योर कंपनी इन्वेस्ट फॉर बेटर रिजल्ट? तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? दोनों का इन्वेस्ट रेट दिया हुआ है, US एंड UK का, एंड यहाँ पर स्पॉट रेट भी हमें गिवन है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग US में डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा कितना रिज़ल्ट या रिटर्न आएगा। तो हमारे पास कितना अमाउंट है? $1 मिलियन, ठीक है। तो ये अगर हम US में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? तो 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है हमारा US के लिए? क्वेश्चन में गिवन है 8% पर एनम। तो 8% करके कितना हो जाएगा? ये 12 महीने के लिए 8% गिवन है पर एनम, तो 3 महीने का कितना होगा? 10,20,000 हमारा आंसर आएगा डॉलर। सेम अगर हम UK में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आएगा? इंटरेस्ट रेट हमारा 10% पर एनम गिवन है। $10 लाख हमारे पास है, तो डॉलर को कन्वर्ट कर लेंगे पाउंड में। हमारा रेट गिवन है 1.80%, तो 10 लाख 1.8, तो हमारे पास ये पाउंड में आ जाएगा वैल्यू, पाउंड 555.54, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट करने के बाद रिटर्न आपका 3 मंथ देखें, 3 मंथ रिटर्न क्या आ जाएगा? 555.5554, ये पॉइंट है, मल्टीप्लाई 1 + 0.10, 12 महीने के लिए था, 3 महीने के लिए कितना होगा? हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करके 569.44.44। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट, तो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1.78 एक्सचेंज रेट से, तो डॉलर 10,13,612। तो अब कंपेयर करेंगे 10,20,000 और यहाँ पे 10,13,612। तो यहाँ पर बेटर डिसीजन क्या है? यहाँ का रिटर्न हायर है। US में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग US में इन्वेस्ट करेंगे, सिंस इसका रिटर्न जो है वो हायर है। कितने अमाउंट से हायर है? इसको इससे लेस कर देंगे तो हमारा गेन आएगा। नेक्स्ट, अगला पार्ट क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन का? Assuming that the interest rates and the spot rate remain as above, what forward rate would yield an equilibrium situation? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी चीज़ यहाँ पर सेम रहेगा एज अबव, तो फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन आए, तो प्रॉफिट या फिर रिटर्न जो है वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से सेम ही हो। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम लोग थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम है यही बोलता है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो सेम रहता है। तो रिटर्न आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, उसका रिटर्न जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, रिटर्न आर सेम, वेदर आप UK में इन्वेस्ट करें या फिर US में इन्वेस्ट करें या UK में इन्वेस्ट करें। तो ये IRPT का हमारा मेन थ्योरी है। तो इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? FR/SR इक्वल्स टू 1 + इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी। तो यहाँ पर पहले
हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर बाय पाउंड कितना है 0.08, ये 3 महीने के लिए, बाय 1 प्लस 0.10 3 महीने के लिए। तो स्पॉट रेट गिवन है 1.8 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे इसको, 0.02 बाय 1 प्लस 0.025। तो फॉरवर्ड रेट क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 1.7912 पर पाउंड। तो फॉरवर्ड रेट इतना जब रहेगा तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव होगा, जहाँ पर या तो आप यूके में इन्वेस्ट करें या फिर यूएस में, रिटर्न जो है वो सेम रहेगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो हम आईआरपीटी के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका मेन जो थ्योरी है वो यही बोलता है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, रिटर्न जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, assuming that the US interest rate and spot forward rates remain the same in original question, whether would you invest if the sterling deposit rate were 14%। तो जो UK डिपॉजिट रेट था वो 10% से 14% अगर हो जाए तो कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो सेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। US का तो हमारा यहाँ सेम ही आएगा क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा, लेकिन UK में हमारा जो यहाँ इंटरेस्ट रेट है वो 14% हो जाएगा बढ़ के, तो फिर से उसका निकालना पड़ेगा। हमारा यूके का कन्वर्ट करके हम लोग देखे थे, ये अमाउंट था, तो इस पे हम लोग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% की जगह 14% बिठाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 5.54, ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14% हो जाएगा 3/12, तो वैल्यू निकल के आएगा 575। कन्वर्ट करेंगे एट द रेट 1.78% इंटू डॉलर, तो डॉलर कितना आ जाएगा 10,23,500। तो इन दिस केस जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो यहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉलर से तो 10,20,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10,23,500 हमारा रिटर्न आ रहा है। तो हमारा एडवाइस यहाँ पर रहेगा, इन्वेस्ट इन यूके इन दिस सिचुएशन, ठीक है। नाउ फाइनल क्वेश्चन, with originally stated spot and forward rate and the same dollar deposit, what is the equilibrium sterling deposit rate। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट क्या रहेगा, यहाँ फॉरवर्ड ये वाला सेम क्वेश्चन है जो हम लोग सेकंड पार्ट में देखे थे। यहाँ फॉरवर्ड रेट पूछा था, तो यहाँ पर स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट पूछ रहा है इन केस जहाँ इक्विलिब्रियम अचीव करना हो। तो फिर से हम लोग आईआरपीटी का थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्पॉट रेट हमारा गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट। तो इंटरेस्ट ऑफ पाउंड नहीं पता है, इंटरेस्ट ऑफ डॉलर हमारे पास है, तो यूजिंग आईआरपीटी हम लोग सेम फार्मूला में इनपुट करेंगे वैल्यू। हमारे पास फॉरवर्ड रेट है, स्पॉट रेट है, हमारे पास क्या नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऑफ यूके नहीं है, तो उसको एक्स मान लेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12.58% इंटरेस्ट रेट पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, illustration 13. The company is considering a new plan in Netherlands. The plan will cost 26 million guilders. Increment cash flows are expected to be 3 million guilders per year for the first 3 years, 4 million for next 3, 5 million for next 7 to 9, 6 million to next 10 to 19, after which the project will terminate with no residual value. Present exchange rate given है guilders per dollar और required rate of return on repatriated dollar is 16%. If the exchange rate states at 1.90, what is the project NPV। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है इसमें प्रोजेक्ट का NPV बताना है। तो इजी सम है, कैश फ्लो करना पड़ेगा। फॉर 0 ईयर तो आउटफ्लो होता है कैश का, कितना आउटफ्लो है इस प्रोजेक्ट का, 26 मिलियन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स का ये डेटा तो गिवन है, 1 to 3 ईयर्स 3, 4 to 6 4, और ये सब गिल्डर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक्सचेंज रेट अप्लाई कर देंगे गिल्डर्स पर डॉलर का, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.9, एंड देन कन्वर्ट कर देंगे इनटू डॉलर्स। कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गिल्डर्स पर डॉलर, तो गिल्डर से डॉलर में जा रहे हैं,
हाँ, गिल्डर से डॉलर में जा रहे हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 1.9, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो डॉलर्स में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए कैश आउटफ्लो है, बाकी में कैश इनफ्लो हो रहा है। देन डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे यहाँ 16% है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 0 ईयर पे शुरू हो रहा है, 1 2 3 ऐसे चल रहा है प्रोजेक्ट। तो इस दिन हमारा 26 लाख मिलियन गिल्डर्स खर्चा हुआ है ना, तो ईयर 1 में हमारा जो भी प्रॉफिट होगा सपोज़ ए, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में ला के देखना पड़ेगा। यहाँ बी, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, इसीलिए हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% पे निकाल लेंगे। पहला साल का तो 1 रहेगा, तो नेक्स्ट 1 से 3 साल के बीच का कैसे निकालेंगे। 16% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो पहला साल का कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 1.16, इसको प्लस करेंगे, पहला साल का आएगा, फिर मेमोरी ऐड करके फिर प्लस करेंगे 3 साल का, और इसको हम लोग टोटल कर लेंगे 2.245 2.246 ऐसे हमारा पहला 3 साल के लिए आ गया। फिर इसी तरह से 4 to 6 7 to 9 ऐसे बाकी ईयर्स का भी निकाल लेंगे। एंड देन जो कैश फ्लो हमारा डॉलर्स में आया था उसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा आ जाएगा फॉर ईच ईयर। तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला पता है, पीवीसीआई कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इससे हम लोग सारा कैश इनफ्लोज को लेस करेंगे, तो नेगेटिव में आ रहा है। तो सिंस द एनपीवी इज़ इन नेगेटिव, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगला पार्ट क्वेश्चन का है, अगर गिल्डर्स एप्रिशिएट कर रहा है इस रेट पर इन सालों में, तो क्या होगा, एनपीवी कितना आएगा और क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि नहीं। प्रोसेस सेम है, सेम तरीके से कैश फ्लो निकाल लेंगे। एंड में हमारा जो डिफरेंस आएगा ना, वो यहाँ पे डिफरेंस है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिफ़र कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गिल्डर है उसका वैल्यू अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो अलग रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा, हम लोग फिर से एनपीवी निकालेंगे, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो इस बार हमारा एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आएगा, हैंस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है, हैंस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ एम कंपनी एंड इंडियन एक्सपोर्ट फॉर्म विच हैव नो फॉरेन सब्सिडरी, इसका गिवन है। तो करेंसी यहाँ पर 4 करेंसी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लोज आर गिवन, स्पॉट एंड फॉरवर्ड दिया हुआ है। डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो नेट एक्सपोजर क्या है, अगर हमारा जो भी बिज़नेस है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एक दूसरे फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आउटफ्लो आएगा वो फॉरेन करेंसी में रहेगा, उसको एक्सचेंज करवाएंगे बैंक से। तो पहले हम आउटफ्लो हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सचेंज करवा रहे हैं, देन हम इनफ्लो एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो इसमें हम नेट एक्सपोजर कम कैसे करते हैं, हम लोग इसका जो नेट वैल्यू आएगा, जैसे कि यहाँ पर आउटफ्लो 2 लाख का है और इनफ्लो 4 लाख का है, तो आउटफ्लो लेस कर देंगे इनफ्लो से, हमारा आएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख का ही हम एक्सचेंज करवाएंगे, तो इससे हमारा बैंक का एक्सचेंज मार्जिन में सेव हो रहा है। तो यही है हमारा नेट एक्सपोजर। यहाँ पर कंप्यूट कर लेते हैं नेट एक्सपोजर। सेम वे से हमारा इनफ्लो जो भी है फॉर ईच करेंसी, फॉरेन करेंसी लेस आउटफ्लो कर देंगे, नेट एक्सपोजर इन फॉरेन करेंसी टर्म्स हमारा आ जाएगा। तो अगर हम आज इसको एक्सचेंज करवा रहे हैं तो हम स्पॉट रेट यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड रेट यूज़ होगा। तो यहाँ पर स्पॉट रेट यूज़ करके हम लोग रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो नेट एक्सपोजर इन रुपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमारा आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर क्या है, आर एनी ऑफ एक्सपोजर पोजिशन ऑफ सेटिंग टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, ठीक है, ईच करेंसी के लिए हमारा फॉरवर्ड रेट गिवन है, एंड देन हम लोग स्पॉट रेट लेस कर देंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग प्रीमियम या फिर डिस्काउंट निकाल रहे हैं। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो करेंसी है ये हमारा प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है। फॉर्मूला हमारा क्या है इसके लिए, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट बाई स्पॉट रेट, ठीक है। अगर ये टर्म पॉजिटिव में आया तो मतलब जो करेंसी है वो प्रीमियम में है, अगर नेगेटिव में आया तो वो डिस्काउंट है। यहाँ पर जापानीज़ येन जो है ये हमारा डिस्काउंट में है, बाकी सब प्रीमियम पर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हमें पेमेंट रिसीव का केस है, यहाँ पर हमें पेमेंट रिसीव होगा ना, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट करेगा, इंक्रीज़ करेगा या फिर प्रीमियम पर होगा तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम वो करेंसी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट करना है और हमारा जो होम करेंसी है वो डिस्काउंट पे है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा होम करेंसी का, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या दिया हुआ है, ऑफ सेटिंग पोजिशन
Net exposure in all the currencies are offset by better forward rates. In case of US dollar, French franc, UK pound, the net exposure is receivable and the forward rates are quoted at a premium for these currencies. तो यहाँ पर इसके लिए ठीक है. बट इन केस ऑफ जापानीज येन द नेट एक्सपोजर इज़ पेबल. यहाँ पर पेमेंट करना होगा. ठीक है, तो पेमेंट के केस में फॉरवर्ड रेट जो है वो डिस्काउंट पर है. देयरफॉर अ बेटर फॉरवर्ड रेट इज़ ऑल्सो ऑफसेटिंग द नेट पेबल इन जापानीज येन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 15. एक कंपनी है जो कि सप्लायर है ऑफ लेदर गुड्स टू रिटेलर इन द यूके एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. द कंपनी इज़ कंसिडरिंग द एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ मैन्युफैक्चरर इन साउथ अमेरिका. तो ये जो कंपनी है इन यूके, इट इज़ considering to enter into a joint venture with a manufacturer in South America. तो companies will each own 50% of the limited liability. तो जो liability होगा JV का, उसका 50% शेयर करेंगे. Now and the equivalent in South American dollars is being provided by the foreign partner. तो foreign partner भी 50% जो है इक्विवेलेंट अमाउंट इन्वेस्ट करेगा. मैनेजर ऑफ द जॉइंट वेंचर एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज विच आर इन नॉमिनल टर्म्स $1,000 साउथ अमेरिकन डॉलर्स, फॉरवर्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज टू द स्टर्लिंग. तो यहाँ पर ये कुछ सालों का कैश फ्लोज दिखाया है. फॉर टैक्स रीजन द कंपनी टू बी फॉर्म स्पेसिफिकली फॉर द जॉइंट वेंचर विल बी रजिस्टर्ड इन साउथ अमेरिका. इग्नोर टैक्सेशन इन योर कैलकुलेशन. तो यहाँ पर हम लोगों को एडवाइस करना है वेदर ये जो जॉइंट वेंचर है ये सही रहेगा कि नहीं थ्रू NPV. पहला एजम्पशन है कि कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री जो है एक्सचेंज कंट्रोल अप्लाई करती है विच प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स अबव 50%. तो 50% ज़्यादा हम लोग कैश ये नहीं करवा पाएंगे, अपने करेंसी में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे. तो विथ एक्सचेंज रेट पहला हम लोग सॉल्व करेंगे. फॉर ईयर 0 हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, कैश आउटफ्लो जाता है जो 450 का हमारा आउटफ्लो है. देन डिस्काउंट फैक्टर हमारा 16 दिया हुआ है, पहले साल के लिए तो 1 ही रहेगा, तो सेम हमारा अमाउंट कैश फ्लो रहेगा. फॉर ईयर 1, 2 एंड 3 हमारा यहाँ पर जो PAT है क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग कॉपी कर लेंगे. एंड देन AGIP शेयर कितना होगा इसका 50%, इसका हमारा 50% जो होगा वो इस कंपनी का शेयर होगा. और यहाँ पर एक्सचेंज कंट्रोल है, मतलब इसका 50% वो एक्सचेंज करवा सकती है अपने करेंसी में, तो इसका 50% हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू पाउंड. कन्वर्ट रेट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस रेट पर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे. हमारा कन्वर्ट रेट क्या दिया हुआ है 10, 15 एंड 21. 10, 15 एंड 21. तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे टू AGIP शेयर. तो हमारा रेस्पेक्टिव अमाउंट आ जाएगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेंगे 1, 2 एंड 3 के लिए, जैसे निकालते हैं 1 डिवाइड बाई 1.16 करके, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा. टोटल हमारा 0.641. देन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कैश इनफ्लो निकाल लेंगे. तो हमारा NPV कितना आएगा, आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हमारा नेगेटिव में आ रहा है. तो पहला अगर जो हम देखें विथ एक्सचेंज कंट्रोल, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है. अब सेकंड एजम्पशन क्या हमारा है कि गवर्नमेंट जो है वो सोच इट इज़ कंसिडरिंग टू रिमूव एक्सचेंज कंट्रोल. तो इन दैट केस क्या होगा, हमारे यहाँ जो 50% है ये वाला केस अराइज नहीं होगा, हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं. तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. ईयर 0, 1, 2, 3. 0 में हमारा खाली आउटफ्लो हो रहा है एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमारा इनफ्लो हो रहा है. कन्वर्ट उसमें से 50% जो है AGIP का शेयर है, इसका हम लोग टोटल कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पाउंड. रेट्स 10, 15 एंड 21 है. तो इस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर हम लोग इनफ्लोज निकाल लेंगे. NPV निकालेंगे PVCI माइनस PVCO. आंसर आएगा 21 की पॉजिटिव में है. तो इस केस में यहाँ पर हम लोग जॉइंट वेंचर को अप्रूव कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. डाउट या फिर क्वेरी हो तो कमेंट करें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर. थैंक यू.